हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ऑन स्टडी हब अमित। फ्रेंड्स, आपको मिल रहा है यहाँ पर रीजनिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो मेरे साथ बने रहने के लिए करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाकर दबाना होगा ऑल पर, ताकि आपको रेगुलर अप टू डेट्स मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले मिरर इमेज एक्सरसाइज 5B का प्रश्न 10 से देखने वाले। इससे पहले वाला वीडियो में हमने प्रश्न 1 से प्रश्न 9 तक देखा था। आज के वीडियो में प्रश्न 10 से देखने वाले। तो प्रश्न आपके सामने है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह से आपको प्रश्न दिया गया है, जिसको हमने पहले ही पेज पर बना रखा है और इसका आपको मिरर इमेज बतलाने के लिए कहा गया है। तो फ्रेंड्स, आप क्या करें, सबसे पहले मान लें कि यहाँ पर बीच में मिरर रखा हुआ है। आप जानते हैं कि मिरर इमेज कोई भी फिगर का क्या होता है, जब मिरर इमेज बनता है तो लेफ्ट वाला साइड उलट करके राइट की ओर चला जाता है और राइट वाला साइड उलट करके लेफ्ट की ओर चला जाता है। यानी आप ध्यान से देखेंगे बीच में यहाँ पर 3 गो हिस्सा दिखाई दे रहा है, एक तो इधर तरफ से, एक इधर तरफ से और एक बीच में एरो। अगर हम यहाँ पर इस फिगर को लेफ्ट राइट करके बांट दे तो भी आप इसको बना सकते हैं, या फिर सीधे आप इसको समझ करके भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक सर्कल वाला हिस्सा है, बॉल की तरह, गेंद की तरह, उसका जब भी मिरर इमेज बनेगा तो सेम ही बनेगा, क्योंकि ये एक बिंदु की तरफ बोले या फिर ओ की तरफ बोले या जीरो की तरफ बोले, मतलब इसका जब भी इमेज बनेगा तो सेम ही बनेगा, क्योंकि इसका हिस्सा जब उल्टेगा तो सेम ही दिखाई देगा। अब आप ऊपर वाला इस हिस्से को ध्यान से देखें। आपको पता है कि मिरर इमेज में लेफ्ट से राइट की तरफ और राइट से लेफ्ट की तरफ उलट जाता है सीधे फिगर। तो यह जो हिस्सा इधर की तरफ घुमा हुआ उल्टेगा तो सीधे इस तरह से उलट करके इधर आ जाएगा, इस तरह से। उसके बाद नीचे जो इस तरह से घुमा हुआ है, ये फिगर में जब इमेज इमेज बनेगा मिरर इमेज तो उलट करके इस तरह से आ जाएगा, यानी उलट करके इस तरह से आ जाएगा, यानी आपका मिरर इमेज इस तरह से बन करके आ जाएगा। आप ऑप्शन देखें ध्यान से, आपको ऑप्शन दिखेगा, ऑप्शन दिखेगा आपका यहाँ पर देख रहे हैं, आपको ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपको दिखाई दे रहा है, यानी आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न 11 में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक तरह से यह स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यानी ये फिगर आपको एक तरह से आदमी का फिगर लग रहा है, लेकिन आपको इसमें बहुत सारा फिगर को मिला करके ये फिगर तैयार किया गया है। देख रहे हैं यहाँ पर कि एक सर्कल यहाँ पर बना हुआ है, फिर एक यहाँ पर मुंडी की तरफ बना हुआ है, फिर बीच में एक स्क्वायर यानी वर्ग है, उसके बाद ये आयत, मतलब 4 आयत है, सबको मिला करके इस तरह का फिगर बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मानते हैं कि यहाँ पर मिरर है तो इमेज इधर बनेगा, और आपको पता है आप बारी बारी से इन फिगर को अकेला अकेला लेकर भी आप इसको समझ सकते हैं, या फिर इसको आप सीधे पूरे आधा आधा बांट देते हैं लेफ्ट राइट की तरफ, तभी भी आप इसको समझ सकते हैं। हम इसको लेफ्ट राइट बना करके नहीं, आपको सीधे बतलाते फिगर को उलट करके। यानी आपको तो पता है कि मिरर इमेज बनता है तो क्या होता है, ये जो फिगर है ना सीधे इस तरह से पलट जाएगा। अगर यहाँ पर कोई फिगर इस तरह का सही में ऑब्जेक्ट कोई रखा हुआ रहता, आप सीधे इसको उठाते और इस तरह से ऐसे पलट करके रख देते, सेम वही उसका मिरर इमेज होता है। तो यहाँ पर भी आपको, चूंकि यहाँ पर फिगर बना करके आपको फिगर में समझना है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप उठाकर तो रख नहीं सकते, आपको मन में सोच करके उसको बनाना पड़ता है। अगर यहाँ पर आप कोई चीज इस तरह से रख देते तो सीधे आप इसको इस तरह से है ना, तो उसको सीधे आप इस तरह से उलट देते, वही उसका इमेज हो गया। तो यहाँ पर भी आपको वही सोचना है। तो आप ध्यान से देखें, हम बारी बारी से यहाँ पर प्रत्येक फिगर को उलट करके तब आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पर पहले हम स्क्वायर की तरफ चलते हैं, स्क्वायर को आप उलट कर भी रखेंगे तभी भी आपको सेम ही मतलब दिखाई देगा, क्योंकि स्क्वायर का सब साइड सेम होता है, और वह सेम आप कितनों इसको उल्टेंगे किसी भी साइड, ये नहीं कि लेफ्ट राइट के साइड, अप डाउन यानी ऊपर नीचे भी उल्टेंगे तभी भी यह सेम दिखाई देगा, यानी स्क्वायर का फिगर आपको सेम इसी तरह दिखेगा। उसके बाद इस सेंटर पर वर्ग वृत्त रखा हुआ है, तो वृत्त के बारे में भी आपको पता है कि उसका भी इमेज सेम ही बनता है, तो वो जो यहाँ पर उलट कर भी आएगा तभी भी इस तरह ही आएगा। उसके बाद अब आपको ध्यान देना, ये जो इस सब बना हुआ उस पर, अब ये जो इस तरफ है ये उलट करके इस तरफ आ जाएगा, ये जो हाथ तिरछा इस तरफ है तो ये उलट करके इस तरफ आ जाएगा। अब आप चीजों को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। उसके बाद ये जो सीधा हाथ है इस साइड में, तो ये इस साइड में आ जाएगा, यानी इस तरह से आ जाएगा, आप देख रहे हैं ध्यान से। उसके बाद ये जो सीधा वाला पैर इधर है, इधर, तो इसमें इधर आ जाएगा, यानी इधर आ जाएगा। उसके बाद ये जो तिरछा मतलब आयत बना हुआ है तो ये यहाँ पर इस तरह से इधर बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इस चीज यहाँ पर फिगर किस तरह से इमेज बन रहा है। उसके बाद इधर में इस सीधा वाला हाथ के ऊपर यह वृत्त रखा हुआ था, तो यहाँ पर यह वृत्त भी उठ करके इधर इसके इधर यहाँ आ जाएगा, यानी इस तरह से यह इमेज बन जाएगा, यानी आपका इस फिगर का यह
मिरर इमेज हुआ। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये फिगर सीधे पलट रहा है, यानी सीधे इस तरह जो था ना, इस तरह वह सीधे उलट करके इस तरह हो गया। बस इसी बात को आपको समझना है कि मिरर में क्या होता है, फिगर सीधे लेफ्ट से राइट की तरफ पलट जाता है। अगर आपको ऑब्जेक्ट दिया जाता तो आप सीधे उठाकर उसको पलट करके रख सकते थे और आसानी से उसका इमेज देख सकते थे। तो आप देखेंगे ऑप्शन ध्यान से देखिए, आपको आंसर दिखाई दे देगा कहाँ पर आपका आंसर है। ध्यान से देखेंगे आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपको सेम दिखाई दे रहा है, यानी आंसर यहाँ पर 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 12 आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ये डाइस दिया गया है और डाइस में आप देख रहे हैं कि ऊपर में एक बिंदु दिया गया है, इस साइड इस वाला फेस पर दो बिंदु है और इस वाला फेस सामने वाला फेस पर एक त्रिभुज है। तो फ्रेंड्स आपको पता है यहाँ पर हमने पहले ही फिगर बना लिया, क्योंकि फिगर थोड़ा इससे अलग बन गया है, लेकिन आप समझ रहे होंगे यहाँ पर क्या कर रहा है। तो देख रहा है कि आपका ऊपर वाला फेस पर बिंदु दिया, अगर आप यहाँ पर मिरर मानते हैं तो ऊपर वाला फेस पर बिंदु दिया गया है। आप मिरर में देखेंगे तो ऊपर वाला फेस पर आपको बिंदु ही दिखाई देगा, लेकिन इधर इसमें है कि इधर वाला फेस पर दो बिंदु है। तो आपको मिरर में ये उलट करके, इसमें इधर वाला फेस पर है तो मिरर में आपको इधर वाला फेस पर दिखाई देगा, मिरर में आपको इधर वाला फेस पर दिखाई देगा, यानी इस तरह से दिखाई देगा। मिरर वाला फेस में आपको इस तरह से बिंदु दिखाई देगा। उसके बाद ऊपर में देख रहे हैं तो वो बिंदु तो मिरर में भी आपको ऊपर ही दिखाई देगा, ये जो बिंदु है मिरर में भी आपको ऊपर ही दिखाई देगा। उसके बाद ये जो त्रिंगल सामने देख रहे हैं तो इस साइड वाला पहले था कि दो बिंदु इस साइड दिखाई दे रहा था क्योंकि इस तिरछा, और अब इस साइड दिखाई देगा और ये भी आपको सामने ही दिखेगा, यानी इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि आपका ये इमेज बन करके आ गया, आपका ये मिरर इमेज बन करके आएगा। आप ध्यान से देखिए आंसर, ध्यान से देखेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दो बिंदु एक ऊपर में त्रिंगल, यानी आपका सी नंबर यहाँ पर आंसर है। सीधे आपको डाइस को देख करके समझना है। कोई भी डाइस अगर यहाँ पर रखते हैं तो आप इस तरफ से देखेंगे तो ऐसा फिगर दिखाई देता है, और जब यह मिरर में आएगा तो आपको इस तरह से देखना पड़ेगा, यानी इस तरह से। ये देख रहे हैं आपको फिगर सेम ही है, लेकिन इसका देखने का जो फेस के हिसाब से बदल रहा है। यानी इधर था कि मतलब इस साइड से दो बिंदु दिखाई दे रहा था, ऊपर में एक बिंदु और सामने वाला फेस पर ट्रिंगल। यहाँ पर है कि यह उलट गया, ये दो बिंदु था इधर वाला फेस पर आ गया, और ये जो सामने था तो सामने ही है और ये ऊपर में था तो ऊपर में ही है। तो इस तरह से आपका बन करके आ जाएगा और आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। फ्रेंड्स आप प्रश्न 13 में देख रहे हैं कि ये आपको घड़ी का डायल दे दिया है, यानी इस तरह से जब घड़ी में बज रहा होगा तो यहाँ पर जब मिरर रखेंगे तो यहाँ पर किस तरह से बन करके आएगा। तो आप बस ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई दे देगा। जैसे यहाँ पर भी हम एक घड़ी बनाते हैं, क्योंकि घड़ी सर्कल की तरह है, गोल नहीं हो पा रहा है, समझे कि आप यह वृत्त की तरह है। तो यहाँ पर देख रही कि ये 12, ये 6, ये 3 और 9, 12 के बाद 1 2, 3 के बाद 4 5, ये तो 6, 6 के बाद 7 8 9 9 10 11, यानी इस तरह से घड़ी का डायल बन करके आएगा और बीच में सेंटर। तो ये तो सेम ही रहेगा, क्योंकि इतना चीज जब आप मिरर में देखेंगे तभी, क्योंकि ये सर्कल है, वृत्त है, तो वृत्त का तो आप उलट पलट करेंगे तभी सेम ही दिखाई देगा। अब आपको इस सुई को देखना है कि जब मिरर में देखेंगे तो यह किस तरह से पलटेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखें कि ये 3 है और ये 9 है, ये 12 है और ये 6 है, क्योंकि प्रश्न में नहीं लिखा हुआ है लेकिन हम समझने के लिए आपको बता रहे हैं। 12 है, 6 है, ये 3 है और 9 है। घड़ी में मेन यही चार अगर पता रहता है तो बाद बाकी सबको हम जान जाते हैं कि कौन चीज कहाँ पर मतलब कौन अंक डिजिट नंबर कहाँ पर लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 के सामने क्या है, 9 है। 3 के सामने क्या है, 9 है। 3 से थोड़ा ऊपर में यह सुई, छोटा वाला सुई उठा हुआ है। तो इसमें क्या होगा, आपको तो पता है कि अगर हम यहाँ पर डॉट डॉट इस तरह से खींच देते हैं तो जो इधर वाला साइड है वो सीधे ऐसे पलटता है, राइट वाला साइड लेफ्ट की तरफ और लेफ्ट वाला राइट की तरफ। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो फिगर अगर सीधा 3 पर रहता तब तो इधर पलट करके सीधे 9 पर होता, लेकिन 3 से थोड़ा उठा हुआ है तो इधर पलट करके 9 से थोड़ा उठा हुआ आएगा, यानी इस तरह से छोटा वाला सुई आएगा पलट करके। उसके बाद अब नीचे देखिए, ये 6 है, 6 के बाद 7। आप देख रहे हैं कि बड़ा वाला सुई इधर से जो है 7 के थोड़ा आगे है, जब इस साइड है तब, और जब यह इस तरह से पलटेगा, यानी इस तरह से जब पलटेगा तो इधर एक बाद थोड़ा सा आगे है तो इधर भी 6 के उलट उल्टा साइड देखेंगे तो एक बाद थोड़ा सा आगे, यानी इस सामने आएगा, इस सामने। तो बड़ा वाला सुई आपको इस सामने
इस सामने आ जाएगा, यानी इस तरह से आपका मिरर इमेज बन करके आ जाएगा। आप ऑप्शन देखेंगे 13 का, तो 13 का आपको ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं आपके यहाँ पर 9 से थोड़ा आगे बड़ा वाला सुई है, उसके बाद इधर से मतलब इसको 5 बोलेंगे, 5 से थोड़ा सा आगे ये वाला सुई, यानी इस तरह से बन करके आ जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 14 आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इस तरह से फिगर दिया है और आपसे इसका मिरर इमेज पूछा जाए। फ्रेंड्स, आपको पहले से पता है कि मिरर इमेज बनता है तो क्या होता है, फिगर सीधे उलटता है। यह जो फिगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगर आप यहाँ पर मिरर मान लेते हैं कि यहाँ पर मिरर रखा हुआ, यानी मिरर को यहाँ पर लगा देते हैं, तो इधर जो इमेज बन करके आएगा सीधे उल्टा, यानी इस तरह से उलट करके इमेज बन करके आएगा। अब आप किस तरह से उलट करके इमेज बन करके आएगा, तो आप अगर यहाँ पर कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट रखते तो आपको पता चल जाता। अब आप देखें कि यहाँ पर इसको बारी बारी से हर फिगर को उलट करके बनाकर देखिए। यहाँ पर बीच में देखेंगे कि यहाँ पर स्क्वायर नहीं, इधर वाला साइड थोड़ा पतला है और इधर वाला मोटा है। जब यह साइड फिगर उल्टेगा, बीच वाला पहले हम चर्चा कर रहे हैं, तो यह आपको इस तरह उलट करके आएगा। यह आपको इस तरह से उलट करके आएगा, आप देख रहे हैं ध्यान से। उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है समचतुर्भुज का फिगर है, इस तरह से दिखाई दे रहा है, तो ये इस तरह से उलट करके आएगा। किस तरह से, इस तरह से, आप देख रहे हैं ध्यान से। उसके बाद यह सीधा सीधा जो लाइन है वह सीधा सीधा ही इस तरह से रह जाएगा। उसके बाद ये जो ट्रिंगल यहाँ पर इस तरह से है, यह उलट करके आएगा तो इस तरह से हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा फिगर इधर उधर बन गया इस तरह से। यहाँ पर लाइन वर्टिकली है, मतलब हॉरिजेंटली है, तो हॉरिजेंटली आप खींचेंगे तो इस तरह से रह जाएगा, यानी इस तरह का आपका मिरर इमेज बन करके आएगा। आप ध्यान से आंसर देखेंगे, आप ध्यान से, चूंकि इधर वाला साइड चौड़ा है थोड़ा, तो आप आंसर में भी ध्यान से देखें कि ये वाला साइड जो आपको होगा थोड़ा बड़ा होगा। आप दे रहे हैं यहाँ पर, इसमें दोनों सेम ही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इधर वाला साइड छोटा है, इधर वाला बड़ा है, यानी आपको भी पता है कि आप इधर यहाँ पर बड़ा होगा। यानी आप 14 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। क्योंकि यार इतना ज्यादा समझाने का जरूरत नहीं था, आपको बस सीधे सीधे समझना है कि फिगर उलटता है। आप ध्यान से देखें इस दोनों फिगर में क्या हुआ है, फिगर सीधे जो इस तरह यहाँ पर रखा हुआ है उलट करके यहाँ पर इस तरह आ गया है। अब यहाँ पर जो राइट साइड इस तरह से राइट वाला फेस दिखता था, यहाँ पर लेफ्ट की तरफ आ गया, और जो लेफ्ट की तरफ इस तरह से दिखता था राइट की तरफ आ गया। यानी हर चीज सीधे क्या हुआ है, सीधे जिस तरह था उलट करके सीधा मिरर इमेज बन करके आ गया है। प्रश्न 15 में आप देख रहे हैं कितना सुंदर सा एक फिगर बना हुआ है। लग रहा है कोई आदमी यहाँ पर बैठ करके इस गाड़ी को हाथ से पकड़ करके चला रहा है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या होगा, आदमी जो है इस गाड़ी को इधर यहाँ पर बैठ करके और इधर घूम करके गाड़ी को इस तरफ से चला रहा है। लेकिन जब इमेज बनेगा इसका मिरर अगर इस तरफ रखेंगे तो आप क्या होगा, तो आप क्या होगा, इस फिगर को देखने से आपको पता चलेगा ये आदमी जो इधर बैठ करके और इधर साइड बैठ करके गाड़ी को इधर चला रहा है, तो ये आदमी इधर ना बैठ करके अब इधर बैठेगा। कब, जब मिरर इमेज बनेगा, ये वाला जो मुंडी हुआ इसका पहिया लगा वो इधर आ जाएगा, और ये हर सिस्टम जो है सीधे उलट कर इधर है, यानी गाड़ी जो है अब इधर नहीं इधर की तरफ चलते हुए आपको दिखाई देगा। आप आंसर देखेंगे, चूंकि हम आपको पहले ही आंसर दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, तो आपका आंसर यहाँ पर इस तरह से डी नंबर आएगा। यहाँ पर आंसर देखेंगे यहाँ पर तो आंसर आपका डी नंबर आएगा। लेकिन हम आपको फिगर बना करके दिखा देते हैं। यहाँ पर जब आप मिरर रखेंगे तो सबसे पहले तो यह जो गाड़ी है, गाड़ी का स्ट्रक्चर आपका इस तरह से है, गाड़ी का स्ट्रक्चर आपका इस तरह से, और बीच में यहाँ पर इस तरह से 3 वो किया हुआ है। तो ये तो आपको जब पलटेगा इतना फिगर, तो आप इस पलट कर भी मिरर इमेज मिरर में देखेंगे तो पलटने के बाद भी सेम ही दिखाई देगा। अब बात आता है इस पहिए का, तो ये यहाँ पर इस तरफ है, यानी इस तरफ, तो ये यहाँ पर इस तरफ आ जाएगा। यहाँ पर ये इसका पहिया जो था यहाँ पर था, तो पहिया यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ये जो आदमी इधर बैठा हुआ था इस साइड घूम करके चला रहा था, अब वो आदमी इस साइड नहीं, अब वो आदमी इस साइड घूम करके चलाएगा गाड़ी को। किस साइड, इस साइड घूम करके चलाएगा। आप देख रहे हैं ध्यान से इस तरह से। तो आपको तो आंसर हमने पहले ही बतला दिया है, ऑप्शन नंबर डी। और आप फिगर भी देख रहे हैं किस तरह से बन करके आया, यानी सीधे सीधे आप जान लेंगे फिगर पलट करके इस तरह आ गया, यानी आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा।
प्रश्न 16 आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको ये फिगर इस तरह से दिखाई दे, देख रहे हैं यहाँ पर कि ये षटभुज है 6 साइड वाला। उसके बाद यहाँ पर ये इसको ऊपर वाला दो भाग में बांट दिया, ऊपर वाला हिस्सा को भी दो भाग में और नीचे वाला के दो भाग में। ऊपर भाग में क्या किया, इधर से काला काला कर दिया है, इधर से ये वर्टिकल लाइन इस वाला हिस्सा में खींच दिया है। नीचे आप देख रहे हैं कि ये वाला भाग उजला है और इधर से होरिजेंटल लाइन इसमें खींच दिया है। तो फ्रेंड्स ये फिगर हमने तो फिगर पहले ही बना लिया है, लेकिन आप इसको ध्यान से देखेंगे और इन चारों ऑप्शन को देखेंगे तो आपको आंसर ऑप्शन देखने से ही दिखाई दे देगा। क्योंकि पहले हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ऑप्शन देखने से आपको आंसर दिखाई दे। अब ध्यान से देखिए कि आपको पहले से पता है कि मिरर इमेज में क्या होता है, फिगर पलटता है, सीधे ये फिगर है इस तरह से पलट करके आ जाता है। तो आप ध्यान से देखिए कि जब फिगर ये इस तरह से पलट करके आएगा तो ये वाला जो हिस्सा है ये इधर से काला वाला, ये चौड़ा वाला, ये तो इधर होना चाहिए। तो आप देखें ध्यान पर, ये वाला हिस्सा यहाँ पर आपको, ये काला वाला आप पहले देखे, ये वाला इधर से पलट करके ऐसे घूम करके यहाँ पर आपको दो फिगर में दिखाई दे रहा है। यानी आपका आंसर या तो बी हो सकता है, नहीं तो सी हो सकता है, क्योंकि अभी तो सिर्फ काला वाला हिस्सा देखें। उसके बाद आप इस वाला हिस्सा को देखें, यहाँ पर इस तरफ से है तो इमेज में इस तरफ से होना चाहिए। इस तरफ से आपको इसमें भी दिखाई दे रहा है और इसमें भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें और इसमें कुछ अंतर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सीधा सीधा लाइन कटा है। अब वो इधर भी आएगा तो लाइन सीधा ही हो, क्योंकि सीधा लाइन आप उसको पलटेंगे भी, राइट साइड ले जाएंगे तभी भी सीधा सीधा ही रहेगा और लेफ्ट साइड ले जाएंगे तभी भी सीधा सीधा ही रहेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सीधा सीधा जो लाइन है, यहाँ पर ये वाला भाग इधर तो आया है, लेकिन सीधा ये हॉरिजेंटली कटा हुआ है, वर्टिकली नहीं कटा हुआ है, इसमें वर्टिकली कटा हुआ है। तो आपका आंसर डी होगा, क्योंकि हमने अभी ऊपर वाला हिस्सा देखा। अब नीचे आप देखें, यहाँ पर उजला वाला पोर्शन इधर है तो मिरर में ये पलट करके इधर आ जाएगा। तो देखिए आप ध्यान से, ये पलट करके इधर आ गया। उसके बाद ये वाला हिस्सा इसमें इधर है तो मिरर में पलट करके ये वाला हिस्सा इधर से आ जाएगा, तो इधर से आ जाएगा। इसका भी लाइन देखिए आप, हॉरिजेंटली कटा हुआ है तो ये भी हॉरिजेंटली होगा। तो आपको आंसर तो यहाँ पर 16 का पहले ही आपको दिखाई दे दिया, फिगर को एक झलक देखते ही आपको आंसर यहाँ पर डी दिखाई दे दिया। लेकिन अगर आप कहेंगे कि ना हमें फिगर बना करके समझाइए, तो फिगर बना करके आप देखें ध्यान से कि यहाँ पर क्या होगा। ये षटभुज है, षटभुज है, 6 भुजा वाला है और इसका सब साइड यहाँ पर सेम होता है, तो ये तो सेम ही आपको फिगर बनेगा। अब ध्यान से देखिए, ये दो हिस्सा में बटा हुआ है, इतना चीज आपको यहाँ पर मिरर में सेम ही आएगा। उसके बाद है कि ये वाला हिस्सा जो इधर से कट रहा है तो ये उलट करके ये वाला हिस्सा इधर से कटेगा। ये जो काला वाला है, हम हर भाग को काट करके आपको समझा रहे हैं, तो इस तरह से कट करके बनेगा। उसके बाद ये जो वर्टिकली सीधा लाइन कटा हुआ है, ये वाला हिस्सा इधर है तो इसमें इधर आना चाहिए, तो ये इधर आ जाएगा इस तरह से। और वर्टिकली लाइन है तो वर्टिकली ही रहेगा, क्योंकि ये इधर उधर पलटेगा तो भी ये लाइन वर्टिकली ही रहेगा। उसके बाद अब इसमें देखिए, जो उजला वाला हिस्सा इधर से कट रहा है तो उलट करके आएगा, तो ये हिस्सा इधर से कटेगा, यानी इस तरह से कटेगा। उसके बाद ये जो इस वाला ये वाला हिस्सा है जिसमें ये हॉरिजेंटली लाइन कटा हुआ है, तो ये इधर से आ जाएगा, यानी ये इधर से आ जाएगा। और यही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, जो कि हमने पहले ही आपको दिखा दिया है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न 17 आप देख रहे हैं, ये देख यहाँ पर, इसको भी आप ध्यान से देखेंगे तो प्रश्न को देखते ही आप प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और सोचेंगे तो आपको आंसर यहाँ पर दिखाई दे देगा। क्योंकि आपको पता है कि मिरर इमेज में क्या होता है, फिगर उलटता है, सीधे उलट करके आ जाता है, लेफ्ट वाला साइड राइट की तरफ और राइट वाला साइड लेफ्ट की तरफ उलट करके आ जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहता तो आप सीधे उसको उलट करके रखते, वही आपका मिरर इमेज हो जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ध्यान से पूरे फिगर को देखिए कि यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो आप पहले तो इस एरो को देखें, ये जो एरो यहाँ पर इस तरह से घूम करके आया है, अगर ऊपर वाला हिस्सा पलटेगा तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आप देख रहे हैं कि 3 गो फिगर में दिखाई दे रहा है, सी नहीं होगा इसके हिसाब से, तो यहाँ पर 3 गो फिगर में दिखाई दे रहा है। फिर नीचे आप देखेंगे कि ये इधर पलटा हुआ है तो आपको ये इधर पलट करके आएगा, तो ये आपको ये भी 3 गो में दिखाई दे रहा है, ए बी और डी में। तो ये इस एरो से तो आपको पता नहीं चला। उसके बाद अब बीच वाला इस हिस्सा से देखिए, ये जो इधर से प्लेन वाला हिस्सा है वो इधर आ जाएगा। तो प्लेन वाला हिस्सा तो आप इधर देख रहे हैं, इसमें भी आप प्लेन वाला हिस्सा इधर देख रहे हैं और इसमें भी प्लेन वाला हिस्सा इधर आप देख रहे हैं। उसके बाद अब ये जो बीच वाला लाइन है वो पूरा सीधा होना चाहिए, क्योंकि वह पलटेगा तो भी आपको सीधा ही दिखाई देगा। तो ये तो आपको सब में सीधा दिखाई दे रहा है। उसके बाद अब इस कटा हुआ भाग पर ध्यान दे
ये जो कटा हुआ भाग है वो प्लेन वाला भाग जिधर जाएगा यानी इधर जाएगा तो उसी के साथ साथ ये भी पलट जाएगा। इसमें आप देखें ये गलत दिया हुआ है, ये इधर ही रहने दिया है, तो ये नंबर नहीं होगा। उसके बाद आप बी देखें, बी में क्या किया है, ये भाग को पलटा ही नहीं है, ये वाला भाग को पलटा ही नहीं है, क्योंकि ये इधर घुमा हुआ भाग इधर आएगा तो ये तो होगा ही नहीं। उसके बाद आप इसमें देखें, सी में, सी में क्या किया है, इसको सेम ही लिख दिया है, सी में इसको सेम ही लिख दिया है, तो ये होगा ही नहीं। डी में आप ध्यान से देखेंगे तो डी में क्या किया है, इसको पलटा है, यानी डी आपका यहाँ पर 17 का आंसर होगा। देखिए आप ध्यान से, हर कुछ यहाँ पर आपको हर फिगर यहाँ पर पलटा हुआ दिखाई देगा। ये इधर है तो इधर होना चाहिए ये वाला पोर्शन, तो देख रहे हैं आप यहाँ पर इधर है। उसके बाद ये वाला ऐसे घुमा हुआ है, ये यहाँ पर इधर है तो इसमें इधर होना चाहिए, तो इधर आप देख रहे हैं। उसके बाद ये इधर इधर है तो मिरर में उलट करके इधर होना चाहिए, तो आप देख रहे हैं इधर है। उसके बाद ये जो घुमा हुआ वाला भाग है इधर होना चाहिए, तो देख रहे हैं आप इधर है, यानी हर कुछ यहाँ पर पलटा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो आंसर यहाँ पर आपका 17 का डी नंबर होगा। अब आप फिगर बना करके देखना चाहेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, ये मिरर है, जब बीच वाला हिस्सा को हम पलटेंगे तो ये हिस्सा पलट करके इस तरह बन करके आएगा, इस तरह बन करके आएगा। इसके साथ ये जो बीच वाला है ये सीधा पलटने के बाद भी इस तरह ही दिखाई देगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको पलटेंगे तो भी सेम ही दिखाई देगा। उसके बाद अब ये जो कट रहा है ये सीधा लाइन, ये तो सेम ही कटेगा। अब ये इधर पलट रहा है तो ये इधर की तरफ पलटेगा, और ये इधर है तो ये पलट करके इधर की तरफ हो जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये बराबर वाला साइड की तरफ इस तरह से कट रहा है, तो ये पलट करके ये बराबर वाला साइड की तरफ इस तरह से आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि इसमें इस तरफ है और पलट करके इस तरफ, तो आप देख रहे हैं कि इस तरह का फिगर आपको डी में दिखाई दे रहा है, जिसे हमने आपको पहले ही दिखा दिया है। तो आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। प्रश्न 18 आप ध्यान से देखें कि इसका भी आप फिगर ही देखेंगे। आप जितना ज्यादा प्रश्नों को बनाएंगे उतना ज्यादा आपकी बनाने की जो स्पीड है वो बढ़ते जाएगी, और आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप प्रश्न देखेंगे और ध्यान से एक बार आंसर को देखेंगे, आपको आंसर दिखाई दे देगा। क्योंकि हमने यहाँ पर आपको हर प्रश्न को पेज पर ड्रॉ करके तब समझाया है, लेकिन आप जितना ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपकी समझ बढ़ेगी और उतना आपको कम पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी आप देखेंगे तो सबसे पहले तो हम आपको समझा देते हैं आपको कि पीना मतलब लिखे हुए आप इसको बस देख करके एक बार समझ जाएंगे किस तरह से बनेगा। अब देखिए ध्यान से कि ये जो हिस्सा है इसमें यहाँ पर है, ये जो हिस्सा यहाँ पर है तो मिरर में जाएगा तो ये इसमें इस साइड है तो मिरर में इस साइड आ जाएगा। आप देख रहे हैं इसमें भी इस साइड है, इसमें भी इस साइड, इसमें इस साइड है, इसमें ये तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक लाइन खींचा है, तो डी नंबर तो होगा ही नहीं। उसके बाद इस तीनों में आप और ध्यान से देखेंगे, अब ये वाला हिस्सा देखें तो मल्टीप्लाई का मिरर में सेम ही बनता है और ब्रीथ का भी मिरर में सेम ही बनता है, लेकिन ये इस तरफ है तो ये इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ है तो ये इस तरफ आ जाएगा। इसमें ध्यान से देखें कि ये इस तरफ है तो इस तरफ आना चाहिए, तो इस तरफ ये क्या किया है, नहीं आया, नीचे वाला ऊपर आ गया है मल्टीप्लाई, यानी ब्रीथ को ही इधर आएगा, ये ऊपर नीचे नहीं बदलेगा, तो ये नहीं होगा। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी वही बात है, ये ब्रीथ इधर आना चाहिए और ये मल्टीप्लाई इधर, लेकिन क्या किया, मल्टीप्लाई को ऊपर इस तरह से कर दिया, ये भी नहीं होगा। उसके बाद आप इसको देखेंगे तो सी नंबर में आपको ब्रीथ इधर से उठकर इधर, यानी सीधे उठाकर इस तरह रखेगा तो इस तरह यहाँ पर दोनों ऊपर नीचे है, तो आंसर तो यहाँ पर आपका सी ही होगा। क्योंकि ये सब फिगर आपको पहले ही देख रहे हैं कि कुछ गलती कर दिया है, पहले ही ये छटा हुआ है, तो सी ही होगा। और कुछ बात आप ध्यान से देखें कि ये जो इधर इस तरह घुमा हुआ है तो ये फिगर जब उल्टेगा तो इस तरह घूमेगा, इस तरह। उसके बाद ये जो इस तरह घूम करके और फिगर इस तरह से बना है तो इस तरह घूम करके, यानी सी नंबर आपका आंसर होगा 18 का। सी नंबर आपका आंसर होगा 18 का। एक बार प्रश्न को इसमें भी सॉल्व करके मतलब फिगर में भी आप देखें, ताकि आप अच्छी तरह समझ इसे समझ सके। जब हम यहाँ पर मिरर रखेंगे तो आपका किस तरह से इमेज बनेगा, क्योंकि बॉक्स हम इसलिए बना रहा है क्योंकि यहाँ पर ये सब अपना जगह भी चेंज कर रहा है, तो आपको ये बॉक्स के आधार पर जगह पता चले। देखिए ध्यान से कि ये जो इधर है, आप यहाँ पर जब डॉट डॉट करके खींच देते हैं लेफ्ट राइट के लिए, यहाँ पर राइट वाला हिस्सा हो जाएगा ये लेफ्ट वाला, इधर आप राइट वाला समझे और लेफ्ट वाला, तो क्या होगा कि ये जो जब पलटेगा इस तरह से तो ये जो ब्रीथ है और गुना का चिन्ह है वो पलट करके इधर आ जाएगा, पलट करके इधर आ जाएगा इस तरह से। उसके बाद ये जो फिगर है ये यहाँ पर किया हुआ है इस साइड में, ये जब पलटेगा तो इस तरफ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा ऐसे।
दोनों। उसके बाद ये जो तिरछा है ये इस तरह से घूमेगा, यहाँ पर इस तरह से घूम रहा है, पलटेगा तो इस तरह से घूमेगा। उसके बाद ये यहाँ पर इस तरह से जा करके तब उस पर इस तरह का फिगर बना हुआ है, यहाँ पर पलट करके आएगा तो इस तरह से आ करके और तब इस पर इस तरह का फिगर बनेगा, जो कि आप पहले ही ऑप्शन नंबर सी में देख चुके हैं आपका। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने प्रश्न 18 तक देखा। प्रश्न 10 से मिरर इमेज एक्सरसाइज 5B का प्रश्न 10 से प्रश्न 18 तक देखा है। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में प्रश्न 19 से लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।